जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई फॉर्म मॉडिफिकेशन के बारे में। यानी कि जो आपके फॉर्म के अंदर आपसे गलती हुई थी वो आप अभी सही कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप आपके फॉर्म के अंदर हुई गलती को 15 मई 2024 से लेकर के 24 मई 2024 तक कर सकते हैं। पर यहाँ पर गाइज इसमें जो आप मॉडिफिकेशन करेंगे उसमें आपको सभी चीज़ों को मॉडिफाई करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं आपको पहले यही बता देता हूं कि कौन कौन सी जानकारी मॉडिफाई होगी यानी कि एडिट होगी और कौन सी जानकारी एडिट आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अभी जो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप यहाँ पर एक बोल्ड में लाइन करके इन्होंने लिखी है कि डिटेल्स फील्ड इन द क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी कैन नॉट बी मॉडिफाइड एट एनी स्टेज वंस द अकाउंट इज क्रिएटेड। यानी कि अगर आपने एक बार राशन कर लिया और उसमें राशन के वक्त जो भी जानकारी मांगी जाती है, चाहे वो आपका नाम हो, चाहे आधार कार्ड नंबर हो या फिर अन्य जानकारी हो, आपको पता ही होगा कि आपने राशन के वक्त क्या क्या जानकारी भरी थी, उन जानकारी में आप यहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, भले ही आपको मॉडिफिकेशन का टाइम भी क्यों ना मिल गया हो। राशन के अलावा जो आप जानकारी भरते हैं फॉर्म भरने के राशन करने के बाद में जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तब आपकी जो जानकारी आपने भरी थी वो आप यहां पर चेंज कर सकते हैं और उसके लिए भी आप फ्री में नहीं कर सकते। और गाइज यहां पर अब मैं आपको एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूं जो कि आपकी आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल की एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए बहुत काम आएगी, इसलिए आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपके लिए एग्जाम दौर आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की प्रिपरेशन करने के लिए एक पीडीएफ लेकर के आया है जो कि आप लोग बहुत ही कम प्राइस में प्राप्त कर सकेंगे। नॉर्मल प्राइस इसका 150 है, पर अभी यहां पर आप इसको मात्र 49 रुपए में परचेज कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही काफी कम अमाउंट है। इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप देख सकते हैं साइंस एंड जीके के वन लाइनर फॉर्मेट में आपको यहां पर 4200 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसके अलावा आप यहां पर इसमें जो चैप्टर रखे गए हैं वो भी आप देख सकते हैं। इसमें आपका यहां पर एनसीईआरटी के जो बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको इस पीडीएफ के अंदर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो गाइज आप इस ऑफर का लाभ उठाइए और बिल्कुल भी चूकिए मत। चाहे आप कहीं और से भी प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, आप इसको भी लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर कर लीजिए। इसको बाय करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप वो लिंक ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप बाय नाउ के ऊपर क्लिक कीजिए एंड यहां पर गाइज आप आपका ईमेल आईडी, फोन नंबर और यहां पर नेम दे करके इसको बाय कर लीजिए। और अगर आपको कोई सवाल डाउट हो तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल करके या ईमेल करके जानकारी इसके बारे में और भी ले सकते हैं। तो गाइज इसको बाय कर लीजिए। कोई सवाल डाउट हो तो आप मेरे द्वारा भी कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। जाइए और जल्दी परचेज कर लीजिए। बल्कि आपको 250 रुपए चार्ज देना होगा फॉर्म को मॉडिफाई करने का। आपको बोला है कि आफ्टर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट्स इफ ए कैंडिडेट विशेस टू फर्दर मॉडिफाई चेंज और करेक्ट एनी डिटेल एक्सेप्ट डिटेल्स फील्ड इन क्रिएट एन अकाउंट। यहाँ पर बार बार आपको यही बोला जा रहा है कि जो आपने जब आप क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करके जानकारी भरते हैं जिसमें कि आपकी ईमेल आईडी होती है, मोबाइल नंबर होता है, उस वक्त भरी गई कोई भी जानकारी आप एडिट नहीं कर सकते। उसके बाद की जानकारी आप यहाँ पर इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं 250 रुपये चार्ज देने पर, और ये आपको बिल्कुल भी किसी भी पॉइंट पर जाकर के रिफंड नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि क्या आप मॉडिफाई कर पाएंगे। आप यहाँ पर गाइज बात करते हैं कि कैसे आपको इसमें मॉडिफिकेशन करना है। तो जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ये ओपन करने के बाद में आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कर लीजिएगा और इस वेबसाइट पर आप यहाँ पर लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस, ऑनलाइन एप्लीकेशन और व्यू एंड मॉडिफाई एप्लीकेशन की टैब देखेंगे। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पर गाइज मॉडिफाई के सेक्शन पर आएंगे और आपको यहाँ पर मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर जो इस तरह की ग्रे में लाइंस आ रही है या फिर आपकी इंफॉर्मेशन आ रही है, ये वो इंफॉर्मेशन है जो कि आपने राशन करते समय भरी थी और इसलिए यहाँ पर आप इनको चेंज नहीं कर सकते, एडिट या फिर कह लीजिए कि मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब ये 250 रुपये चार्ज भी लेते हैं आपका मॉडिफिकेशन का, तो तब ये उसके बावजूद भी आपको ये क्यों ये ऑप्शन नहीं
नहीं देते, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने इसी जानकारी के अंदर गलती की है। और ये जानकारी जो ये रजिस्ट्रेशन के वक्त लेते, कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसी जानकारी है जिसमें अगर कोई गलती हो जाए तो वो चल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जानकारी रजिस्ट्रेशन के वक्त ली जाती है, जहाँ पर आपका नाम होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ होता है और साथ ही साथ यहाँ पर जो आपका नंबर है वो होता है। तो चलिए, अगर नंबर भी आप ये कर लीजिए कि किसी और का भर दिया, कम से कम ईमेल तो सही होगी, या ईमेल गलत भर दी तो नंबर तो सही होगा। एक चीज़ तो आपके पास होगी, कम से कम आगे का जो आपसे कनेक्ट करने का साधन है वो तो रहेगा। पर अगर आपने नाम के अंदर गलती कर दी या DOB के अंदर गलती कर दी तो फिर वो तो बिल्कुल भी यहाँ पर चेंज नहीं होगा। तो इन्हें इस चीज़ के ऊपर विचार करना चाहिए था। ये पहले से इसको ऐसा ही करते आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने पहले RRB का भी फॉर्म भरा था, क्योंकि उसी वेबसाइट से ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर उनसे उस वक्त गलती हो गई थी रजिस्ट्रेशन करते वक्त, अब वो आगे जितने भी फॉर्म भरे सभी में वो गलती हो रही होगी, या फिर वो उन फॉर्म को भर ही नहीं पा रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर इसमें सुधार होना चाहिए था। जब आपसे 250 रुपये फीस ली जाती है तो आपको इनको भी एडिट करने का ऑप्शन मिलना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है वो भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अब बात करते हैं रियलिटी की, जो कि अभी यहाँ पर पॉसिबल हो रहा है। तो आप यहाँ पर ऊपर की जानकारी एडिट नहीं कर सकते, फिर आप यहाँ पर जो चेंज कर पाएंगे बाकी की जानकारी कर सकते हैं। जैसे कि मैरिटल स्टेटस अगर आप से गलती हो गई थी आप इसको सही कर सकते हैं। रिलीजन में अगर कोई गलती थी वो आप सुधार सकते हैं। फी एग्जामिनेशन में अगर आपको कोई सुधार करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज यहाँ पर जो आपका परमानेंट विजिबल मार्क है आपकी बॉडी के ऊपर, उस मार्क को अगर आपने गलत भर दिया था तो वो आप यहाँ पर सही कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। एंड आपकी जो चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जाम है वो भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगर आपसे गलती से कोई और लैंग्वेज लिखी गई थी तो अभी आप उसको सही कर लीजिए, क्योंकि गाइज यहाँ पर फिर इसी लैंग्वेज में आपको आगे एग्जाम देना है। फिर आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल। इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट को प्रॉब्लम आ रही थी। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका सर्टिफिकेट नहीं बना था। तो अगर आपने सर्टिफिकेट पहले वाले कुछ भी जानकारी भर दी थी तो अभी आप क्या कर लीजिए, आपने अगर आपका सर्टिफिकेट बन करके आ गया जो कि 8-10 दिन के अंदर आ जाता है, तो अभी आप यहाँ पर आपका रियल इन्फॉर्मेशन भर दीजिए कास्ट सर्टिफिकेट का। आपकी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर ले पहले, उसके बाद में जो सर्टिफिकेट नंबर है वो डाल दें, एंड फिर किस अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। इस तरह से जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका तहसीलदार के द्वारा जारी हुआ है सर्टिफिकेट तो आप यहाँ पर तालुका मजिस्ट्रेट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज यहाँ पर आप आपका जो इश्यूइंग स्टेट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर डेट ऑफ इशू, इसके अलावा क्या आपको ट्रैवल पास का जो छूट मिलता है SC/ST को लेना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की जानकारी देंगे। एंड यहाँ पर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, जिसका फॉर्मेट PDF का और साइज 500 KB से कम रहना चाहिए। एंड फिर आपका यहाँ पर जो पोस्टल एड्रेस है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो पूरी की पूरी जानकारी बाकी की यहाँ पर एडिटेबल है, मॉडिफिकेशन आप इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपको मॉडिफिकेशन करना है कर लीजिए, एंड उसके बाद में सेव के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपके सामने इन्फॉर्मेशन आती है आपकी कैटेगरी डिटेल की। इसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं अगर आप करना चाहे। जैसे कि अगर आप एक्स सर्विसमैन है, यस नो में अगर इसमें कोई गलती हो गई थी आप उसको सही कर सकते हैं। यस नो का आंसर अभी भी बदल सकते हैं। अगर आप BBC सर्टिफिकेट होल्डर है तो उसमें आप यस नो कर सकते हैं। इनमें कोई से में भी आपको कोई गलती हो गई थी तो वो आप यहाँ पर सुधार कर सकते हैं। बैंक अकाउंट की डिटेल में कोई गलती हो गई थी, जैसे कि आपका अकाउंट नंबर या फिर बैंक अकाउंट होल्डर नेम, IFSC कोड, तो वो सभी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। सभी जानकारी चेंजेबल है। एंड इसके चेंज करने के बाद, सही करने के बाद या फिर कह लीजिए चेक करने के बाद आप सेव के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आती है आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो अगर क्वालिफिकेशन की जानकारी में कोई प्रॉब्लम हुई थी तो आप उसको भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो आप इस तरह से एडिट के सेक्शन के ऊपर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपकी जानकारी एक्टिव हो जाएगी, जहाँ पर स्टेट, आपकी डिस्ट्रिक्ट, आपका बोर्ड, आपका डेट ऑफ पासिंग, आपका रोल नंबर, ये सभी आप चेंज कर सकते हैं। एंड फिर अपडेट के ऊपर क्लिक करके आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर जो आपने आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया था आप उसको व्यू कर सकते हैं। फोटो के अंदर अगर कोई गलती हो गई थी तो आप उसको भी यहाँ पर सही कर सकते हैं। मैंने फॉर्म डेमो के लिए भरा था तो यहाँ पर मेरा ये एक डमी फोटो यहाँ पर आ रहा है। अगर आपसे इसमें कोई गलती हो गई थी, बैकग्राउंड आपको फोटो का वाइट रखना है। किस तरह के फोटो रिजेक्ट होंगे उसका एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर दिया है। इनमें से किसी तरह का भी फोटो आपको अपलोड नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा ही अपलोड करना है जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। एंड साइन आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे अपना, और उसके बाद इसको भी सेव करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। एंड इसके बाद गाइज आप यहाँ पर सेम तरीके से यहाँ पर पहले इसका नाम अगर आपसे मांगा जा रहा है वो दे करके आप इसको भी प्रीव्यू एक बार फिर से कर पाएंगे। एंड जब आपको लगे कि हाँ अब मेरी सभी जानकारी सही हो चुकी है तब आप यहाँ पर इसको सबमिट कीजिएगा
और फिर 250 रुपये सेम तरीके से आपको चार्ज पे करना है, जो कि आपने जब फॉर्म को फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था उस वक्त दिया था। तो इस तरह से गाइज आप लोग यहाँ पर आपका फॉर्म का मॉडिफिकेशन कर पाएंगे। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।